हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज हम आपके सामने एक और नीट का क्वेश्चन लेके आए हैं। नीट का है NEET, नीट का ही क्वेश्चन है। यह नीट का क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें है कि प्लांट हार्मोन्स यूज टू डिस्ट्रॉय बीट्स। प्लांट हार्मोन्स का नाम बताइए जिसमें खरपतवार, जो अनवांटेड प्लांट है, वीड्स को क्या कहते हैं? अनवांटेड प्लांट। तो अनवांटेड प्लांट्स को ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है खेतों में, देखिए फील्ड में। तो ये सवाल है, इस सवाल का 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 2,4-D, दूसरा है IBA, तीसरा है IAA और चौथा है NAA। तो ये 4 हार्मोन्स के नाम हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो बीट्स को कंट्रोल करने वाला हार्मोन्स कौन होता है, ये आपको राइट चॉइस में बनाना है। तो ये जितने भी हार्मोन्स है, यह ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी हार्मोन्स है सब ऑक्सिन फैमिली से रिलेटेड है। आप लोगों को पता है प्लांट हार्मोन्स आपने पढ़ा होगा तो ऑक्सिन का नाम सुना होगा। ऑक्सिन का मतलब ही होता है टू ग्रो। तो ये सब जितने भी ऑक्सिन्स हैं, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि सही आंसर क्या होगा। ये देखिए, हमारे जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर आपका ये 2,4-D जो बीट्स को कंट्रोल करता है। जहाँ तक इन सब का प्रश्न है, ये भी ऑक्सिन फैमिली से है, ये सब भी ऑक्सिन फैमिली से है। जहाँ तक इन तीनों का प्रश्न है, तो ये जो है ग्रोथ रेगुलेटर है, यानी पौधों के विकास के लिए है। ग्रोथ रेगुलेटर, इतना याद रखिएगा। ये तीनों जो ऑक्सिन्स के फैमिली हैं, सब ऑक्सिन फैमिली से रिलेटेड है। तो ये तीनों हैं IBA, IAA और NAA। ये तीनों ग्रोथ रेगुलेटर हैं, यानी पौधों के विकास में भाग लेते हैं। और जबकि ये जो होता है आपका बीट्स को कंट्रोल करता है। आपके खेतों में बहुत सारे के बीट्स होते हैं, तो वो बीट्स जो चौड़े पत्ते वाले जो बीट्स होते हैं, उस बीट्स को जनरली ज़्यादा कंट्रोल करता है। इसको कहते हैं ना बीट्स को कंट्रोल करना। तो ये आसान है आपका 2,4-D। अब थोड़ा सा इससे हट करके, तो राइट आंसर हो गया 2,4-D। अब इससे हट कर हम थोड़ा सा हम आपको और बताते हैं कि भाई ये जो है राइट आंसर आपका 1 है। ये जो है सिंथेटिक है, सिंथेटिक ऑक्सिन्स है या सिंथेटिक हार्मोन्स है। ये भी सिंथेटिक है, सिंथेटिक। ये दोनों जो है नेचुरल है, नेचुरल होता है। ये तीनों याद रखिएगा। 2,4-D, NAA, ये दोनों के दोनों सिंथेटिक हार्मोन्स हैं। ये ऑक्सिन फैमिली से है, लेकिन ये दोनों सिंथेटिक है, यानी लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। लेकिन जहाँ तक IABA और IA है, ये नेचुरल है। ये प्लांट में ही विकास किया जाता है, यानी प्लांट में एक साथ डेवलपमेंट होता है। यानी हम इसको प्लांट से ही आइसोलेट करते हैं, ये बाहर हम नहीं बनाते, बल्कि इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट। और ये दोनों सिंथेटिक केमिकल्स हैं। अब इसमें है कि ये तीनों के तीनों ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं और ये बीट कंट्रोलर्स हो जाते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज़ और आप लोगों को, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, दीज ऑल आर बिलोंग्स टू द ऑक्सिन फैमिली। ये सब के सब ऑक्सिन से हैं, ऑक्सिन फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो। ये सब ऑक्सिन फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये सब के सब पर्याप्त मात्रा में, एक्सटेंसिवली जिसको कहते हैं, पर्याप्त मात्रा में एग्रीकल्चरल सेक्टर, हॉर्टिकल्चरल सेक्टर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं आपको इसी से संबंधित, कि इसका फुल नेम क्या है। कभी कभी एग्जाम में फुल नेम ही पूछा जाता है, तो इसको देख लेंगे हम लोग। इसका पूरा नाम क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका पूरा नाम है। इसका नाम क्या है? इंडोल 3-ब्यूटरिक एसिड।
ये है इंडोल, देखिए इसमें हमने फुल फॉर्म लिख दिया कि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में फुल फॉर्म में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसका IBA का होता है इंडोल 3 बिट्रिक एसिड, IAA का होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड और NAA का होता है निफ्थैलिन एसिटिक एसिड। तो इस तरह हमने इसका फुल फॉर्म दे दिया और इस क्वेश्चन के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो 2,4-D होगा, जो कि खरपतवार चाहे वो खेत में हो, फील्ड में हो, घर में हो, इसको कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।